हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल विजय सर। आज हम फिर से एक बार आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, आपके प्रॉब्लम्स के साथ। और देखिए, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई है, मैंने सुना है, मतलब आई है मेरे पास ये प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड कि कॉन्सेप्ट उनको समझ में कुछ नहीं आ पाते। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर बार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आए। हर बच्चे की अपनी अपनी आईक्यू पावर है, एक से दो बार उसको रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं भी आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आता है, तो मैं बार बार अपनी हर वीडियोस में बोलता हूँ कि आप भाई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। देखिए, कभी किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में ना आए, जरूरी नहीं है कि डेली की टॉपिक्स वो रहे जो आपको समझ में आए। हो सकता है कुछ टॉपिक डिफिकल्ट हो, ना समझ में आए, या फिर उस टाइम आपका माइंड सेट ना हो पाया हो, किसी भी वजह को लेकर के, किसी भी रीजन को लेकर के अगर वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक काम कीजिएगा कि इस टॉपिक को हैंड टू हैंड उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, ताकि जब नेक्स्ट डे में वीडियो अपलोड करूं, कोई नई वीडियो बनाऊं, तो पहले आप लोगों के उस टॉपिक को जो आपको समझ में नहीं आया उसको क्लियर करो, फिर आगे कंटेंट्स लेकर हम अपने आगे बढ़े। ठीक है, तो आज सभी बच्चों से यही मैं बोलना चाहूंगा कि जो अगर आपको टॉपिक नहीं आ रहे हैं कुछ समझ में किसी भी वजह से, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज उसको डाल करके और अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करें। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। आपके लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर से करेंगे और बेटर करेंगे। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है कि कैसे करें कैसे नहीं करें, मेरे स्कूल में ट्यूशन के जो भी बच्चे हैं, उनको अगर ये लगता है कि सर आप कैसे करवाओगे हमें, आगे लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा नहीं चलेगा, लॉकडाउन को लेकर के अगर कोई बात माइंड में है, तो वो बिल्कुल भी अपनी स्टडी को डिस्टर्ब ना होने दें। लॉकडाउन जितना भी चले, जब भी हमारा क्लास में आपसे मिलना होगा किसी भी तरीके से, तो हम आपको वो सारी चीजें रिपीट करवाएंगे जो आपको नहीं समझ में आ पाई है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ये है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, आपको अच्छे नॉलेज मिलती रहे। और हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं जरूर अपनी वीडियो कंटेंट्स में डालता हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, और ना ही वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको मैं इतना डीपली नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा। नहीं समझ में टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं अगली बार अगले वीडियो में और ज्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम अपने अगले वीडियोस पे, अगले कंटेंट्स पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था, वो हमने इंट्रोडक्शन किया था ग्रुप 17 को लेकर के। ग्रुप 17 के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को। एस्टाटाइन को हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का अपना कोई विशेष अस्तित्व तो नहीं होता, इसलिए हम उसको इतना ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ चुके थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन np2 np5 थी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो np2 np5 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 17 एलिमेंट की। इन एलिमेंट्स की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है। 9 एटॉमिक नंबर के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के चले, तो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी फ्लोरीन को लेकर के कि 1s2 2s2 n2p5। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे बोला था ns nnp। ns का मतलब n द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल, ये प्रिंसिपल सेल है जो सेकंड है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है यहां, सॉरी ns2 and np5। तो ये जो था, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 5 है, इसमें भी p में 5 है। n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्लोरीन के लिए क्लोरीन 17 पे है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। देखिए n की जगह के बाद 3 आ गया भाई, s में 2 p में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज को लेकर के। एटॉमिक प्रॉपर्टीज को लेकर के हमने कल बात की थी एटॉमिक एनायनिक रेडियस, एटॉमिक एनायनिक रेडियस के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रखने वाला एलिमेंट फ्लोरीन है, रिसेंट वीडियो में बात की थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमारी बात हो चुकी थी।
ठीक है, 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। और पीरियोडिक टेबल में अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की सबसे पहले आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाइएटॉमिक मींस दो एटम्स एक साथ रहेंगे। तो फ्लोरीन की अगर बात की जाए तो जो बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, देखिए फ्लोरीन एक गैसियस मॉलिक्यूल है, तो बॉइलिंग पॉइंट में इस तरीके से इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, एक एक्सेप्शन के साथ जो आती है, मैं बार बार कहता हूँ कि एक्सेप्शंस को याद कीजिए, एक्सेप्शंस आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस बनाते हैं और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। डजनल टाइम्स में आपसे कोई नहीं पूछेगा भाई इलेक्ट्रोलाइट जा रहे, साइज बढ़ रहा है घट रहा है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होते हैं ताकि आगे आने वाले और क्वेश्चंस में आप वो कॉन्सेप्ट लगा करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। यहाँ ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि फ्लोरीन ऑक्सीजन से छोटा क्यों है। भाई अंडरस्टूड है कि लेफ्ट टू राइट है जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज तो डिक्रीज होगा ना। तो अब हम बात करते हैं अपने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को लेकर के। बॉन्ड ये यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आता है, देखिए एक एक्सेप्शन निकल के आएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है मैं आपको पहले बता देता हूं। कोई भी एक एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड है, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में एक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, आयोडीन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड है। ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करते हैं। फजान रूल को याद करते हैं, और फजान रूल कहते हैं, देखिए फजान रूल का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। फजान रूल कहता है कि स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर द एनायन, जितना ज्यादा कैटायन छोटा रहेगा, जितना ज्यादा एनायन बड़ा रहेगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड डिसोसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है कुछ अलग है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ब्रोमीन की आएगी, उसके बाद फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसके बाद आयोडीन की। देखिए जब अगर मैं इनको रेगुलरली लिखूं तो फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन। दिख रहा है सभी को। अब देखिए जनरल टर्म्स की अगर बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या तो ये होनी चाहिए थी, या फिर इसका साइन ये आना चाहिए था। ठीक है ना, या तो सबसे ज्यादा आयोडीन की होनी चाहिए थी, या सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए थी। लेकिन यहां कुछ और मिलता है कि एक नंबर पे हमने इसको रख दिया, सबसे ज्यादा है भाई, 2 नंबर पे हमने इसको रख दिया, 3 नंबर पे इसको रखा है, जबकि या तो ये पहले आखिरी नंबर पे आना चाहिए था। ऐसा क्यों? एक्सेप्शनली जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो कम होती है ब्रोमीन और क्लोरीन से। क्यों होती है देख लेते हैं। देखिए जब भी बॉन्ड बनता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा होता है। फ्लोरीन और फ्लोरीन सभी को पता है फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। और बात हम 2 से समझ में आ जाएगा सभी को, ठीक है, ज्यादा सभी से डिस्कशन करेंगे वही एक ही बात है। 2 एग्जांपल लेते 2 एलिमेंट्स का, सभी को क्लियर हो जाएगा। यहां से यहां देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है और यहां पे क्या पड़े हैं, लोन पेयर पड़े हैं, यहां भी लोन पेयर पड़े, सभी दिख रहे हैं। और लोन पेयर पे किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। साइज छोटा होने की वजह से इन लोन पेयर्स के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पहले से ही थोड़ा सा वीक हो जाता है। फ्लोरीन दूर भागने की कोशिश कर रहा है और आपने क्या कर दिया, ऊपर से इसको एनर्जी और दे दी। एनर्जी देने की वजह से क्या हुआ, पहले से रिपल्शन था, एनर्जी देने से बॉन्ड ब्रेक हो गया। और क्लोरीन की अगर बात करें तो देखिए यहां एनर्जी दे रहे हो, यहां दे रहे हो। मैंने आपसे बोला कि ये पेन है, इसको आप ऐसे करके तोड़ दो। और अगर मैं बोलूं कि ऐसे पेन तो नहीं, लेकिन एक ऐसे बड़ी स्टिक मेरे पास है, आप एग्जांपल लीजिए, आपके छोटे भाई बहन होंगे, घर में बैठ के गन्ना खा रहे हैं आप आराम से, ठीक है, और गन्ने में आपके छोटे भाई ने या बहन ने बोल दिया भाई मेरे को भी चाहिए इसमें से, तो आप क्या करोगे, उसको 2 हिस्सों में तोड़ा, उसको डिसोशिएट किया और दे दिया दूसरे को।
लेकिन अगर उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, सिर्फ एक ही पार्ट उसका बचा हुआ है, अब बोले कि भाई इसको तोड़ो, तो टूटने में थोड़ी सी एनर्जी तो ज्यादा लगेगी, और अगर वो बड़ा था तो इजीली टूट जाएगा। तो यही बात है कि दिख रहा है कि यहाँ बॉन्ड ज्यादा है तो ये इजीली बड़ा है, यहाँ इजीली टूटना चाहिए था। ये बहुत छोटा, यहाँ डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा लगनी चाहिए थी, बट एक्सेप्शनली यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है क्लोरीन से। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों है। भले ही ये वाला बॉन्ड छोटा है, एनर्जी यहाँ पे आपने ज्यादा दी, लेकिन इसके साथ इसके अपोजिट एक और फैक्टर काम कर रहा है, जो कि यहाँ इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में आप दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ ये रिपल्शन तो नहीं हो रहा ना, ये वाला रिपल्शन तो नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो इस रिपल्शन की वजह से यहां बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर? फ्लोरीन के स्मॉल साइज की वजह से फ्लोरीन के दो एटम्स पे प्रेजेंट लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन की वजह से उनका जो बॉन्ड था वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ऐसा नहीं होता। हाँ, फिर उसके बाद अगर आप बात करें कि सर क्लोरीन के बाद फिर ब्रोमीन का क्यों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बड़ी कम होगी, आयोडीन में और भी कम हो जाएगी। रीजन बॉन्ड बढ़ता जा रहा है, जितना बॉन्ड बड़ा होगा आराम से टूटता चला जाएगा। मैं बता देता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ ये होता है भाई, बॉन्ड लेंथ कम होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से कुछ अलग आ रहा था, वो ये यही आपसे केस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। तो जितनी भी एलिमेंट्स है सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, एक इसको छोड़ करके ये सारी नॉन मेटल कैटेगरी में रखी जाती हैं। ब्रोमीन एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन सभी को पता है गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। अगला अपना रहेगा नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या रहेगा इनका, वो अभी हम समझते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो देखिए, अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन इनका एक स्पेशल नेचर है कि ये किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और खुद के ऊपर कैसा चार्ज लेके आते हैं, नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सभी को पता है, बहुत अच्छा था, मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, बहुत ही वाइड एग्जाम्पल है। Na है और यहाँ पे क्या है, Cl है। श्रीमान Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और Cl ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो Na ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे चार्ज नेगेटिव। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे ये, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहा जाएगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका दूसरा नाम है, कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम कलर की बात करें तो कलर बिल्कुल एक, ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है। कलर जनरली कई बार पूछ लिया जाता है, मेनली एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं इस बात के लिए कि एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जिनको प्लस टू के बाद कोई एंट्रेंस क्लियर करना है, वहां में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, देखिए ये होते हैं कलर का मतलब। ठीक है, क्लोरीन का नाम ही क्लोरीन इसलिए पड़ा क्योंकि क्लोरीन का मतलब होता है क्लोरस, लैटिन भाषा में है, और क्लोरस का मतलब होता है येलो। ये आपको येलो फ्लेम देता है जलने के बाद। ठीक है, वैसे सभी का 1 बाय 1 करके नाम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके सब एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम देंगे, कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो। ब्रोमीन का सभी को पता है कैसा कलर होता है। जिनके लैब में ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन रखा हुआ है, वैसे मिलेगा नहीं, आयोडीन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्लियर कर देता हूं कि जो फ्लोरीन का जो है वो होता है पेल येलो, कलर इसका ये रहेगा। वैसे अभी हमने बात की थी कि जो क्लोरस का मतलब क्या होता है, येलो, तो ग्रीनिश
येलो। ठीक है, ब्रोमीन का होगा रेडिश ब्राउन, और इसका होता है डीप वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये इसके कलर के अगर पूछ लिया जाता है कि ये कलर क्यों देता है, एक्चुअली में कलर इसका क्यों देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन की वजह से इसमें कलर शो होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएगा ना, जिस गैलेक्टिक थ्योरी है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से तो समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो देखिए यहाँ से ये जो गैप है, इस गैप को कवर करना है, और उस गैप को कवर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि इस इलेक्ट्रॉन ने कोई एनर्जी गेन की, यहां से कोई एनर्जी आ रही है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस टॉपिक को, प्लस वन का कॉन्सेप्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये वहां पे बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। मैंने कहा कि इसकी इनिशियल है E1, ये इसकी फाइनल है E2। इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करके यहां चला गया। ठीक है, तो एक्साइट करने के बाद क्या है, E2 माइनस E1, तो डेल्टा E, एनर्जी आ गई। एनर्जी हम निकाल सकते हैं, और हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा अगर हम निकालें तो H अपॉन डेल्टा E आ जाता है। दैट इज द इक्वेशन जहां से लैम्डा हम निकाल सकते हैं। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखिए, डेल्टा E चेंज इन एंथैल्पी रखिए, आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगी। और वेवलेंथ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कलर निकाल सकते हैं, पता चल जाएगा। हम अगले जो रिएक्शन, सॉरी, हाँ, इससे अगली जो यूनिट है उसमें बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से आएगा समझ में, कलर का कॉन्सेप्ट है। ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज कलर तभी दिखाई देगी, मैंने बोला ये पेन का ढक्कन आपको रेड क्यों दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, ये ब्लू ब्लैक क्यों दिखाई देता है, और ये ब्लू क्यों दिखाई देता है। इसका रीजन यही है, जो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर हम यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जो आपके सामने लाइट है, उस लाइट में 7 कलर थे, यहां से उन्हें क्या किया, टकराए, उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई दे दिया, दिखाई दे जाएगा। अब जो एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, वही तो ये छोड़ रहे हैं, और उस एनर्जी का डिफरेंस ही तो लैम्डा आपको निकाल के दे रहे हैं। एनर्जी का डिफरेंस ही तो है, इसलिए कितना ले पहले वो कहां बैठा था, एनर्जी लेके वो कहां पहुंचा, एक्साइटेड हुआ या नहीं हुआ, इन्हीं चीजों से तो निकल के आती है। अब मैं कहता हूँ मैंने सारी लाइटनिंग ऑफ कर दी, यहाँ से सारी लाइट ऑफ कर दी, आपको कुछ दिखाई देगा नहीं? क्यों दिखाई नहीं देगा, कलर नहीं आ रहा, एब्जॉर्ब किसको करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आंखें बंद कर ली, लाइट नहीं है वहां पे, लाइट एक कलर का बहुत बड़ा फैक्टर होता है वहां। उसके बाद आता है नेचर ऑफ बॉन्ड। तो पोलर नेचर के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आयनिक बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है। ठीक है, और वैसे भी मोस्टली कंपाउंड्स में इनके क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। पोलर का मतलब क्या होता है, मैं सभी को क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के माइंड में इसमें शेयर करते हैं सर पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। देखिए, पोल होता है, पोल का मतलब होता है कि छोर, एक किनारा। ठीक है, जैसे आप खो खो के ग्राउंड में बैठे हैं, खेल रहे हैं, तो आपने देखा होगा वहां 2 पोल लगे होते हैं। 2 पोल का मतलब होता है कि एक इस साइड एक इस साइड, दोनों अपोजिट साइड लगेंगे। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या आता है, एक पोल क्रिएट हो जाता है कि 2 अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये सब होता है। और स्लाइटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन को ही क्या कहते हैं, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड। जैसे मैं इसकी बात करूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन में देखिए दोनों साइड दोनों सेम भाई बैठे हैं, इसकी भी ताकत इतनी, इसकी भी इतनी है, तो जितने इसने इलेक्ट्रॉन इसने देने थे इतने इसने देने थे, खींच तो सकता नहीं एक दूसरा कोई भी। और जब तक नहीं इलेक्ट्रॉन्स का सेपरेशन होगा तब तक कोई पोलैरिटी नहीं आती। अगर मैं यहां बात करूं तो देखिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन का था, एक किसका, हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो गई, तो क्लोरीन ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ ले लिया। इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लेने पे चार्ज आता है नेगेटिव। लेकिन ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं छोड़ा है, इसलिए कंप्लीट चार्ज भी नहीं आएगा, स्लाइटली चार्ज आएगा। क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं लिया, इसलिए कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा, स्लाइटली आएगा। अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन भागेगा, तो क्लोरीन पे पूरा चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये वाले पोलर और नॉन पोलर का कांसेप्ट चलता है। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यह होमोलाइटिक फिजन के थ्रू होता है काम। होमोलाइटिक फिजन का मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन का था, ये वाला इसका था, तो ये टूटेगा तो ये लेके जाएगा, ये टूटेगा तो इसको ये लेके चला जाएगा।
और यहाँ से फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। मैं ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। अगर अपने आप बॉन्ड टूटते हैं या फिर डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से टूटते हैं, ध्यान रखना अगर कोई रेडिकल आ रहा है, कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, उसकी प्रेजेंस में तोड़ा जा रहा है, तो हो सकता है कोई अटैकिंग रिएजेंट इस बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट कर दे और ब्रोमीन पॉजिटिव और ब्रोमीन नेगेटिव में टूट जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए प्रिय स्टूडेंट्स, आप अपने लगे रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे तक पहुंचाइए, मैं आप तक उसका सॉल्यूशन जरूर पहुंचाऊंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेटर कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच।